अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। हमारी आज की ये वीडियो स्टूडेंट्स के बारे में है जो कहते हैं कि हम सबक याद करते हैं लेकिन कुछ ही देर के बाद वो सबक भूल जाता है। मेरे दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि हमारा जहन कैसे फंक्शन करता है और उसके फंक्शन को समझकर हम कैसे बेहतर तौर पर उसको इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि चीज़ें हमारे जहन में रहें। दोस्तों, एक बात याद रखिएगा, एक वक्त था कि जब हम 60% मार्क्स लेते थे तो हमारा गुजारा हो जाता था, लेकिन आज हालत ये आ गई है कि जब तक हम 90 से 95% मार्क्स नहीं लेंगे तो इंजीनियरिंग कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में हमारा दाखिला मुश्किल हो जाता है। फिर हमें एक्स्ट्रा फीसेस भरनी पड़ती हैं और वो गरीब आवाम के लिए मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं आपको आज ये बताऊंगा कि हम कैसे जहन को बेहतर तौर पर इस्तेमाल करके पहले ही हम इतने मार्क्स ले कि हम आसानी से मेरिट पर आ जाएं। मेरे दोस्तों, हमारा जहन 3 हिस्सों में काम करता है। पहला हिस्सा, इसको हम रैम भी कहते हैं और फ्रंट पैनल भी कह सकते हैं। दूसरा हिस्सा प्रोसेसर कहलाता है और तीसरा हिस्सा जो है ना वो परमानेंट मेमोरी है, जिसको हम कॉन्शियस भी कह सकते हैं। कॉन्शियस, शऊर। दोस्तों, जब भी हम कोई किताब खोलते हैं, कोई लेक्चर सुनते हैं, अपनी आंखों से देखते हैं या कानों से सुनते हैं, तो वो जितनी इंफॉर्मेशन है वो गैदर होके वो रैम में आती है, फ्रंट पैनल में आती है। फ्रंट पैनल उसको कुछ देर अपने अंदर रखता है और उसके बाद अगर हम उसको सीरियस लें तो वो उसको प्रोसेसर में भेज देता है। जब प्रोसेसर में कुछ अर्सा वो चीज़ रहती है तो प्रोसेसर उस चीज़ को परमानेंट मेमोरी कॉन्शियस में भेजता है, और जो चीज़ हमारे फ्रंट पैनल से ट्रैवल करती हुई कॉन्शियस में आती है तो वो फिर हमारी परमानेंट मेमोरी में हमेशा के लिए रह जाती है। मेरे दोस्तों, हमारा मसला क्या है, हम जब भी कोई लेक्चर सुनते हैं, जब भी कोई किताब पढ़ते हैं, वो कुछ चीज़ें हमारे जहन में आती हैं। जब हम उधर से उठते हैं तो फ़ौरन मोबाइल का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं, फ़ौरन टीवी देखना शुरू कर देते हैं, फ़ौरन किसी और एक्टिविटी में शुरू कर देते हैं। तो जो चीज़ हमारी रैम में, फ्रंट पैनल में आई हुई होती है, वो जहन हमारा उसको प्रोसेसर में नहीं भेजता। क्यों कि जहन हमारा इंतहाई अल्लाह ताला ने इंटेलिजेंट बनाया है। वो जिस चीज़ को हम इंटेंसिटी उस पर जोर देते हैं वो उस चीज़ को प्रोसेसर में भेजता है। अगर हम उसको चीज़ को सीरियस नहीं लेंगे तो वो उस चीज़ को प्रोसेसर में कभी नहीं भेजेगा। फिर जब वो चीज़ प्रोसेसर में आ जाती है तो प्रोसेसर कुछ अरसे के लिए उसे सर्कुलेट करता है। अगर वो कुछ देर के लिए, आधा घंटा, बेशक आधा घंटा उसको अपने अंदर रखे और आप उस पर तकरार करें। पुराने वक्तों में हम इस लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे कि दिमाग में लस्सी बनाना। इस चीज़ को हम हमेशा नेगेटिव इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मेरे दोस्तों, जब तक जो चीज़ हमारे फ्रंट पैनल में आई हुई है और वो प्रोसेसर में आएगी, उसके बाद हम कुछ देर के लिए उस पर तकरार नहीं करेंगे, यानी कि उसकी लस्सी नहीं बनाएंगे, तो वो कभी भी हमारी परमानेंट मेमोरी यानी थर्ड पार्ट में नहीं आएगी। तो हमें क्या करना है कि कुछ देर के लिए, जैसे ही आप सबक याद कर लें, वालिदैन का काम है, दोस्त जब क्लासरूम में बैठे हैं या आपस में गपशप हो रही है तो आपस में एक दूसरे के साथ डिस्कस करें कि आज आपने क्या पढ़ा है, आज किस टॉपिक पे डिस्कस हुई है। जब हम उस टॉपिक को बार बार डिस्कस करेंगे तो हमारा फ्रंट पैनल उसको प्रोसेसर में भेज देगा। फिर प्रोसेसर उसको जो है ना वो सर्कुलेट करेगा, अपने अंदर सर्कुलेट करेगा और वो देखेगा कि हमारे जहन की इंटेंसिटी क्या है। जब वो देखेगा कि हम वाकई सीरियस हैं तो वो क्या करेगा, उसको परमानेंट मेमोरी कॉन्शियस में भेज देगा। तो दोस्तों, वो दिमाग के हमारे पिछले हिस्से में परमानेंट सेव हो जाएगा। जब वो परमानेंट सेव होगा तो हम जब भी एग्जाम पर बैठेंगे,
जब भी एग्ज़ाम के लिए बैठेंगे, जिस सवाल के बारे में सोचेंगे तो हमारा कॉन्शियस उसको फ़ौरन वापस प्रोसेसर से फ्रंट पैनल में भेज देगा। फ्रंट पैनल में चीज़ आएगी तो वो फ़ौरन हमें याद आ जाएगी। तो हमें क्या करना है, हमें उस चीज़ की इंटेंसिटी बढ़ानी है। जो भी चीज़ हम पढ़ रहे हैं, लेक्चर सुन रहे हैं, कहीं देख रहे हैं, उसको सीरियस लें, उस पर तकरार करें और उसको ज़्यादा देर प्रोसेसर के अंदर रखें। जब आप प्रोसेसर के अंदर रखेंगे तो वो कॉन्शियस के अंदर आएगा। कॉन्शियस के अंदर आ जाएगा तो वो आपकी परमानेंट मेमोरी में चला जाएगा। तो फिर ज़िंदगी के किसी भी हिस्से में आप उस चीज़ को जब दोबारा रिवाइव करेंगे तो वो दोबारा आपकी रैम में, फ्रंट पैनल में आ जाएगा और आप अच्छे तरीके से एग्ज़ाम देंगे। तो मेरे दोस्तों, आप यकीनन दिमाग के इस फंक्शन को समझ जाएंगे। मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि हम इस दिमाग के 3 हिस्सों को कैसे इस्तेमाल करके दुखों और तकलीफ़ों से निजात हासिल कर सकते हैं। मेरे दोस्तों, जब भी आपके बच्चे सबक पढ़कर फारग हों तो उसके बाद उनको फ्री ना छोड़ें। उसके बाद कोशिश करें कि थोड़ी देर के लिए उनसे तकरार करें, उनसे पूछें कि आज बेटा आपने क्या पढ़ा है। जब आप उनसे पूछेंगे तो वो दिमाग में दोबारा उस चीज़ को प्रोसेस लेके आएगा। जब वो उस चीज़ का प्रोसेस कंप्लीट करेगा तो वो उसकी परमानेंट मेमोरी में आ जाएगा और इंशाल्लाह जब भी वो बच्चा एग्ज़ाम में बैठेगा तो इंशाल्लाह पूरे मार्क्स हासिल करेगा। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि आपको अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहें। अगली वीडियो में हम आपको इसी दिमाग की साख्त को मद्देनज़र रखते हुए ये बताएंगे कि अपनी ज़िंदगी में कैसे दुखों, तकलीफ़ों और परेशानियों से हम निजात हासिल कर सकते हैं या उनकी इंटेंसिटी कम कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।